मौला हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। कहिए आमीन, पूरा मजमा कहिए आमीन। इल्म दीन सीखना चाहिए। क्यों पता है आपको? इसलिए कि सीखिए कुरान चाहे माल गंवाना पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान की बात हो रही है। सरपरस्त जलसा पीरे तरीक़त अल्लामा कारी तनवीर आलम तेगी साहब यहाँ तशरीफ ले आइए। इधर अब तकरीर होने वाली है, तकरीर होगी। यहाँ आइए आप, अब स्टेजी माहौल बनाइए। हमारे हजरत भी यहाँ तशरीफ लाएं। आप इधर बिल्कुल सामने आ जाइए, मोहब्बतों के साथ तकरीर सुनने वाला माहौल पैदा कीजिए। अभी हमारी बेटियों ने, शहजादियों ने, इस्लामी दुख्तरान ने अभी बड़ी अच्छी बात पेश की है। उसके हवाले से मैं कता पेश करता हूँ कि सीखिए कुरान चाहे माल गंवाना पड़े, चाहे घर को छोड़ करके इदारा जाना पड़े। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सरकार ने फरमाया है, इल्म सीखो गर्चे मुल्क चीन में जाना पड़े। इल्म सीखो गर्चे मुल्क चीन में जाना पड़े। क्यों क्यों क्यों? अगर जहन में हो तो याद रखिए कि बादशाह और न माहिरीन काम आएगा। बादशाह और न माहिरीन काम आएगा। आपको इदारे का फारिगीन काम आएगा। जिंदगी भर दुनिया में और बातें रहला दोस्तों, जिंदगी भर दुनिया में और बातें रहला दोस्तों, कब्र में भी आपको इल्म दीन काम आएगा। कब्र में भी आपको इल्म दीन काम आएगा। और जानते हैं हजरात, ये इल्म दीन सीखना सिर्फ मुसलमान मर्द पर ही फर्ज नहीं है। इसके हवाले से हदीस है और उस हदीस की तर्जुमानी करते हुए मैंने कता लिखा है, वो समाअत करें कि सल्तनत काहिरा ने मौजूदा हुकूमत पर जोर दिया है। मुस्तफ़ा ने इल्म दी की दौलत पर मोतबर वो मुस्तनद हदीस से साबित है। ये इल्म सीखना फर्ज है हर एक मर्द और औरत पर। जहां मर्द के लिए फर्ज है वही औरत के लिए फर्ज है। हदीस रसूल का मफहूम है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। हजरात आइए बिला ताखीर अब आप हजरात की खूबसूरत समातों के हवाले उस खतीब की तकरीर कराई जाए जिसकी तकरीर अंधेरे में उजाला का काम करती है, जो हमारे आपके लिए बाई से कैफो सुरूर बनती हुई नजर आती है। यानी खतीब ज़िशान, वाइज़ शोला बयान, आबरू फिक्र फन, आरज़ू इल्म हुनर, शहनशाह खिताबत, माहिर लिसानियात हजरत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा साहब की समस्तीपुरी तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े नौजवान जितने लोग हैं अपने अपने महज एक हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस सरजमीने मनिका बिशनपुर चांद, सरजमीने मोमिनपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मजहब इस्लाम के अलम बरदार हो जाएं, बातिल परस्त लोगों से होशियार हो जाएं। आमद अब हो रही है मुकर्रिर जुल्फ़िकार की, सुनने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिल नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुगीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व साबिरीना व ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है मोहब्बतों के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना
मौलाना व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहब, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा है, सूरह रहमान शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा है। और मुझे ये भी मालूम है कि जितने लोग यहाँ पर बैठते हैं सबको दरूद ताज, दरूद गंजीना, दरूद गौसिया, दरूद इब्राहीम, दरूद शिफा याद नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग बैठते हैं मुझे संपूर्ण विश्वास है कि सब लोग मुसलमान हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा हैं। ये बात ठीक है? अरे हाँ हूँ ऊँ आह ई कुछ तो बोलिए आप। इतना सर्द बने हुए हैं कि जो आदमी पढ़ने के लिए आता है कुछ पढ़ नहीं पाता है, ये हकीकत है। सब लोग मुसलमान हैं? अरे तो मुसलमान है तो बोलने में शर्माते काहे है? कहिए ना जी हाँ। सब लोग मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता होगा। भाई बाजा वाले, ये इतना झंझना रहा है कि पब्लिक को आवाज समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? इन लोगों को समझ में आए तब तो ये लोग कुछ बोले। नहीं सुनिए, देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग जिस मंजर को देखने के लिए बेताबो बेकरार हैं, बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है, हमारा समय जल्दी खत्म होने वाला है। समझ रहे हैं? मोहब्बतों के साथ मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है। आपने बड़ी बखालत से काम लिया है, इस नियत से आप दुरूद शरीफ पढ़ें। सब लोग एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रेम से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत से पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस नियत से पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा ए शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। सबके लिए आपके यहाँ मुहर्रम शरीफ का जुलूस निकलता है? निकलता है कि नहीं? हाँ हूँ मैं, पहले हाँ हूँ कुछ बोलिए ना। निकलता है। जब शाम को 10वीं मुहर्रम को जुलूस निकलता है तो कुछ मुआशरे का नौजवान जो इल्मी लियाकत से उनका सीना खाली है, शराब जैसे हराम और नापाक कतरे को अपने हलक से नीचे उतारते हैं तो फिर उनका रिएक्शन एवं एक्शन, तेवर, जज्बात सब कुछ बदले होते हैं। तनवीर तेगी साहब, सब कुछ बदला होता है। उसका रिएक्शन देखिएगा। लाठी इतना पी के मताया रहता है मुनीर साहब, इतना पी के मताया रहता है कि लाठी 4 हाथ का नहीं उससे संभलता है। तो बकरी का खूंटा लेके जाता है जुलूस में। अब बकरी का खूंटा लेके जाएगा तो कहेगा करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। अब करते करते घुस गया अब्दुल जब्बार साहब के दलान में। अभी पकड़े, रे बेवकूफ, करबला नहीं हमारा दलान है। तो कहता है आई एम सॉरी, गलती हो गया, अब नहीं आएंगे। फिर बाहर निकला, कहा करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। करते करते गिर गया नाली में। और जब नाली में गिरा ठंडा ठंडा लगा तो कहता मकसद पूरा हो गया। पीछे से नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोइनुद्दीन साहब बेदम अखलाकी मौजूद थे। कहा, कालर पकड़ा, पीछे से खींचा और कहा बेवकूफ मकसद क्या था? कहा हजरत मकसद ये था कि नहरे फरात पर पहुंच जाए। कान के नीचे जड़ के दिया बेदम अखलाकी साहब ने। कहा बेवकूफ, नहरे फरात पर पहुंचने के लिए इतनी, अब नहरे फरात पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। नहरे फरात पर पहुंचने के लिए करबला होना चाहिए, सकीना जैसी
जैसी प्यासी बेटी होनी चाहिए, अब्बास जैसा प्यारा भाई होना चाहिए, अब्बास जैसी बाजुओं में हिम्मत और ताकत चाहिए, अब्बास जैसा प्यार और मोहब्बत चाहिए। हाँ हाँ, लहरे फरात पर पहुंचने के लिए बाजू कटाना पड़ता है, सीना छिदाना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है, तब जाके कोई नहरे फरात पर पहुंचता है। अब नहीं बोलिएगा तो हम कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, तब बोलिएगा, कब बोलिएगा आप। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बेदम भाई, एक शेर पढ़ता हूँ, अगर इस शेर पर यह मजमा खामोश रहा तो हम समझेंगे कि आप लोग सुनने के लिए नहीं आए, हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे। एक हिंदू शायरा है, आका हुसैन की मोहब्बत में कलम उठाती है और ब्राह्मण है, लिखती है यूं कि हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिहे कहीं है तेरी आरती। आवाज समझ में आ रही है? मैं को ठीक करवाऊं? ठीक है। हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिहे कहीं है तेरी आरती। और हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, पुकारे सब लोग मिलकर लब्बैक। एक एक हाथ उठना चाहिए। जोड़ा भी पुराइए दीजिएगा आप, सब दिन नमरी देते थे, आप 50 टकिया दिए हैं। माशाल्लाह, थोड़ा सा मुस्कुरा लिए हैं तो फिर शेर सुनिए और इस शेर का इस्तकबाल कीजिए। हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिहे कहीं है तेरी आरती। हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, लब्बैक। पूरा मजमा हाथ उठाए, आका हुसैन को पुकारे, कहे लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगल बगल वाले को देखिए, वो लोग हाथ नहीं उठा रहे तो जबरदस्ती पकड़ के उठा दीजिए। मुहर्रम का मताया हुआ जो सब होगा उसका हाथ नहीं उठेगा। मैं एक शेर इस कलाम में बहुत सारा शेर है, लेकिन आखिरी शेर मैं पेश करता हूं और यहीं से एक पैगाम आप लेकर जाइएगा इसी शेर के जरिए, फिर इंशाअल्लाह कुछ देर हमारी गुफ्तगू होगी। सुनिए मोहब्बतों के साथ कि गुरूर जुल्म तोड़ दे, गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। मैं चाहता हूं कि हुसैनी मोहल्ला वाले हुसैनी तेवर में आए और हुसैनी तेवर में आकर हुसैनी तेवर के साथ आका हुसैन की बारगाह में जो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है उस तेवर के साथ आप समाअत फरमाए। जब कहूं उठो उठो, एक एक आदमी खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करे कि गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो, गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो उठो हुसैनियों उठो, एक मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाए। उठो हुसैनियों उठो, चाचा कृपा कीजिए तनका खड़ा हो जाइए, पैर हाथ भी सीधा हो जाएगा। गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैनियों उठो। करना क्या है? आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए। बाप को अगर बेटे से झगड़ा हो गया हो, बेटे को बाप से झगड़ा हुआ हो, चचा को भतीजे से, भतीजे को चचा से, नाना को नवासे से, नवासे को नाना से, भाई को भाई से, मैया को बहना, मैया को बेटी से, बेटी को मैया से, बहना को भैया से, भैया से बहना को, सास को बहू से, बहू से सास को। तो एक पैगाम अपने दामन में समेट कर ले जाए कि हम जिक्र शोहदाए करबला की महफिल से जाएंगे तो अपने दुश्मन को सबसे पहले सलाम करेंगे, इस नीयत से कि
दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करना किसी दुनियादार की नहीं, आका हुसैन की सुन्नत है। अब शेर सुने, शेर के गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो, उठो हुसैनियों उठो, दिलों को दिल से जोड़ दो। अरे बनेंगे खुद ही रास्ते, बनेंगे खुद ही रास्ते, कहो तो मिलके या हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब 10 मिनट में तकरीर करूं, सुनेंगे? जितना 1 घंटा में पावर लगता है मुझको तकरीर करने में, उतना पावर आपने 10 मिनट में लगवा दिया। ये आप उघा रहे थे इसलिए ये सब हुआ। अब सुनिए, ये सारा प्रोग्राम खुशनुमा उर्दू सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कसम खुदा की मैंने देखा है। और बेदम इखलाकी साहब तो शुरू से इस कोचिंग सेंटर की हिमायत, क़यादत, सदारत, सरपरस्ती सब फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कोचिंग सेंटर कायम हुआ है, इनका चूँकि ये कारी असलम साहब के उस्ताद गिरामी भी है और उस्ताद होने का मुकम्मल हक भी अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, मैंने उस वक्त से इस कोचिंग सेंटर को और इस प्रोग्राम को देखा है जब चटाई और तिरपाल पर बैठकर यह प्रोग्राम हुआ था, है कि नहीं है? आपने उस प्रोग्राम को देखा है ना जो तिरपाल पर हुआ था। उलमा भी तिरपाल पर बैठे थे और सामईन भी तिरपाल पर बैठी थी। उसके बाद फिर एक छोटे मोटे पिंडाल का एहतमाम हुआ जिसमें कुछ चौकियां लगी, कुछ चिटाइयां बिछी, कुछ तिरपाल बिछे। फिर धीरे 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 मुझको ये खबर नहीं थी कि इस साल इतना आलीशान प्रोग्राम हो रहा है, इतने बड़े पंडाल का एहतमाम हुआ है, इतने बड़े खाने का इंतजाम हुआ है, इतने सारे इनाम का इंतजाम हुआ है। कसम खुदा की प्यारे, ये सब कुछ और नहीं है, अरे इल्मे दीने मुस्तफा की बरकत है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम सामने मौजूद है। इसलिए कि कुरान का नुज़ूल जो हुआ, उसकी सबसे पहली आयत और सबसे पहला लफ्ज क्या है? उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, सबसे पहला लफ्ज इक़रा। क्या है? क्या है? नहीं समझ में आ रहा। इक़रा क्या है? इक़रा, इक़रा जिसका मतलब पढ़िए। क्या है मतलब? पढ़िए। अब पढ़िए तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। लफ्ज इक़रा कहने के बाद बेगम भाई कोई कंडीशन नहीं है कि क्या पढ़िए। आप फिलसफी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, मैथ पढ़िए, मैट्रिक्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, गणित पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, फारसी पढ़िए, जर्मनी पढ़िए, जापानी पढ़िए, बंगाली पढ़िए, मराठी पढ़िए, क्या पढ़िए? कुछ नहीं, नो कंडीशन, बस पढ़िए मगर इल्म हो, इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। अब इल्म एक ऐसी दौलत है साहब, इल्म एक ऐसी दौलत है कि जो लोग मिसाइल बनाए हैं, जिन लोगों ने बम बनाया है, जिन लोगों ने बारूद बनाया है, जिन लोगों ने जहर तैयार किया है, क्या वो सब जाहिल थे? उलमा की खुसूसी तवज्जो, जिन लोगों ने मिसाइल बनाया, जिन लोगों ने बम बारूद तैयार किया, जिन लोगों ने गोली और थिरनट्टा तैयार किया है, जिन लोगों ने जहर का इजाद किया है, क्या वो सब जाहिल थे? कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, इतना थकाइएगा। वो लोग जाहिल नहीं थे, सबके सब पढ़े लिखे थे, सबके सब पढ़े लिखे थे, सबके सब एजुकेटेड थे, नो जाहिल नहीं थे, सब पढ़े लिखे थे। लेकिन साहब अब आपका सवाल होगा कि जब आदमी इल्म हासिल करता है, जब आदमी इल्म हासिल करता है तो उसके अंदर से विवाद खत्म हो जाता है, फसाद खत्म हो जाता है। जी साहब,
जिसने बर्मा को सताया है वो लोग पढ़े लिखे थे, जिसने बगदाद पर बम बारूद गिराए हैं वो लोग पढ़े लिखे थे, जिन्होंने फिलिस्तीन को सताया है वो लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ, जितने जहां भी जो भी सताने वाले सब पढ़े लिखे। आपका सवाल होगा मौलाना, जब लोग पढ़े लिखे हैं, जब इल्म और ज्ञान और शिक्षा उनके अंदर है, तो ये फसाद क्यों बर्पा कर रहे हैं, ये झगड़े लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये बम बारूद क्यों कर रहे हैं? तो सुनिए, ये जितने बम बनाने वाले हैं ये पढ़े लिखे तो है, लेकिन दुनिया की पढ़ाई इन्होंने किया है। जितने बगदाद पर बम गिराने वाले थे सबों ने दुनिया का इल्म हासिल किया है। जिन्होंने बर्मा को तबाह बर्बाद किया उन्होंने दुनिया का इल्म हासिल किया है। सुनिए, लेकिन जिन लोगों ने उनकी हिफाजत फरमाई है वो दुनिया का इल्म हासिल, दुनियादार का इल्म हासिल नहीं किया है। उन्होंने वो इल्म हासिल किया है जिस इल्म को अपने सीने में सैयदना अबू बकर ने बसाया है, जिस इल्म को हजरत उमर ने अपने सीने में सजाया है, जिस इल्म को हजरत उमर ने अपने सीने में सजाया है, जिस इल्म को हजरत अली ने अपने सीने में सजाया है, और जिस इल्म को लेकर आका हुसैन करबला में उतर गए थे। और असलम साहब कौन सा इल्म बांट रहे हैं? क्या वो बम बारूद वाला इल्म दे रहे हैं, मिसाइल वाला इल्म दे रहे हैं, तोपों वाला इल्म दे रहे हैं, किसी को उड़ाने वाला इल्म दे रहे हैं? नहीं नहीं, वही इल्म बांट रहे हैं जो मदीने की गलियों में सहाबा कराम ने अपने नबी से सीखा था। अब साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इल्म आज अभी मैंने कुछ मकाले सुने, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मकाले मैंने सुने, यहाँ कुछ बच्चियों ने आकर जहेज के खिलाफ एक्शन लिया है स्टेज पर। जी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये तालीम जो असलम साहब उन बच्चे और बच्चियों के सीनों में भर रहे हैं, कसम खुदा की ये बच्चियाँ अभी माँ बाप के लिए रहमत है, जब ये अपने ससुराल वालों के लिए रहमत बनकर जाएंगी, और जब ये अपने कोख से अपने सपूत को जन्म देगी, और जब उनका सपूत शादी करने के काबिल होगा, तब इनके दिलों में अगर ख्याल आएगा कि काश अपने बेटे की शादी में बेटी वाले से 4 व्हीलर जहेज में लूंगा, 2 व्हीलर जहेज में लूंगा, अलमारी फ्रीज जहेज में लूंगा, तब यही स्टेज इन इस्लाम की शहजादियों को याद आएगा कि मेरे उस्ताद ने जो पढ़ाया था सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया ने उसको समाप्त किया था। ये इल्म का जाम जो आपके मोहल्ले के कारी असलम साहब ने इन बच्चियों को पिलाया है, कसम खुदा की उस वक्त उन बेटियों को मुस्तफा की शरीयत याद आएगी, तो जहेज का ख्याल जो इनके दिलों में आएगा तौबा करेगी और अल्लाह की बारगाह में रुजू करेगी। मौला, मुझे दुनियादार जैसी शादी अपने बच्चों की नहीं करनी है, अगर करनी है तो अहमद मुख्तार के तरीके पर अपने बच्चों की शादी, अहमद मुख्तार के तरीके पर अपने बच्चों की शादी, इसको कम नहीं समझिए। कसम खुदा की इसका रिजल्ट 15 साल के बाद आप अपनी बेटियों के सीनों में देखिएगा, इन इस्लाम की शहजादियों के सीने में इसका रिजल्ट। आज तो रिजल्ट के तौर पर उन्हें ये तोहफे दिए जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की 15 साल के बाद जब ओरिजिनल रिजल्ट आएगा ना, तो ये दुनिया का तोहफा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जन्नत का परवाना अता किया जाएगा इंशाअल्लाह। और ये मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ गौहर साहब जी, मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जिन बच्चों को मैंने बेदब अखलाकी साहब
बच्चों को मैं फजर से लेकर इशा तक ये काम असलम साहब भी करते हैं। अपनी मौजूदगी में पूरी नमाज पढ़वाकर हम देखते हैं कि इसके नमाज पढ़ने का अंदाज ठीक है कि नहीं, तरीका ठीक है कि नहीं। 8 साल पहले जिन बच्चों को मैंने नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया था, 16 साल की उम्र में वो इस्लाम का शहजादा बहका जरूर था, वो इस्लाम का परवरदा बहका जरूर था, लेकिन जब 21 साल की उम्र में वही इस्लाम का बेटा आया है तो उसे वो बचपन की याद नमाज याद आई है। आज जितने बच्चों को मैंने नमाज सिखाया था सबके सब पंजगाना नमाजी है, बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करता है। कसम खुदा की ये उर्दू के कोचिंग सेंटर ये इल्मे दीने मुस्तफ़ा का एक गहवारा है। कुरान ने कहा इकरा पढ़िए, लेकिन कंडीशन नहीं लगाया, पढ़िए ना, आपको छूट दिया गया, आजादी दी गई कि जो पढ़ना है पढ़िए। आखिरी बात सुनिए, जो पढ़ना है पढ़िए, सब पढ़िए, हिंदी, गणित, संस्कृत, इंग्लिश, दुनिया का जितना इल्म है सब समेटिए अपने दामन में, लेकिन प्यारे उससे पहले इल्मे दीने मुस्तफ़ा हासिल कीजिए। इसलिए कि ये सारे उलूम आपको जन्नत तक नहीं लेकर जाएंगी, ये सारे दुनिया के इल्म आपको अल्लाह से करीब नहीं करेगा। अगर अल्लाह से आपको कोई इल्म करीब करने वाला है तो वो इल्मे दीने मुस्तफ़ा है जो खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर से अता किया जाता है। खुदा की बड़े बड़े इदारे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े इदारे मैंने देखे हैं, इतना बड़ा एहतमाम, इतना बड़ा एहतमाम और इतना कामयाब जलसा, इतना कामयाब प्रोग्राम, इतने कामयाब बच्चे नजर नहीं आते हैं। आप असलम साहब का सपोर्ट कीजिए और ये आपके सपोर्ट का ही नतीजा है, ये आपके सपोर्ट का नतीजा है कि असलम साहब आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इससे आला प्रोग्राम होगा, इससे अच्छा इनाम आपके बच्चों को दिया जाएगा, इससे अच्छी तालीम आपके बच्चों के सीनों में सजाया जाएगा। जी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लिहाजा जरूरत है आपको इनके सपोर्ट करने की, आप इनका सपोर्ट कीजिए, आप इनका साथ दीजिए और जिस तरह से आप साथ देते हुए आए हैं उसी तरह से इनका साथ निभाइए इंशाअल्लाह। आप क्या देते हैं साहब? ट्यूशन पढ़ाते हैं आपके बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया महाना देते होंगे, 300 रुपया महाना देते होंगे, 250 रुपया महाना देते होंगे। आपके दरवाजे पर कोई इंग्लिश का टीचर आता है, 2 बच्चा पढ़ाता है, 2000 रुपया लेकर जाता है। क्या पढ़ाता है? CAT कैट, कैट मिस बिल्ली, DOG डॉग, डॉग मिस कुत्ता, RAT रैट, रैट मिस चूहा। आपके बच्चे को कुत्ता बिल्ली चूहा पढ़ा कर जाता है, आप 1000 रुपया एक बच्चे का देते हैं। असलम साहब कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि कुत्ता बिल्ली चूहा कब नापाक होता है और उसका कब जिस्म से टच होने के बाद हमारा बदन नापाक हो जाता है, इसका तजर्बा सिखाते हैं। आप उन्हें क्या देते हैं? 100, 200, 250 रुपया, ये वो रास्ता दिखाते हैं, ये वो चीज पढ़ाते हैं जो आपको जहन्नम की दहकती आग से बचाकर जन्नत के बागों बहार का नजारा कराएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अगर देखें कि असलम साहब का कदम, असलम साहब के पांव लड़खड़ा रहे हैं, कभी अगर जिंदगी में ऐसा मोड़ आए कि असलम साहब अब कोचिंग सेंटर बंद करने वाले हैं, असलम साहब अगर कोचिंग सेंटर में सक्षम नहीं है, नहीं चला पा रहे हैं, तो आप 5 नौजवान खड़े हो जाइए और कहिए असलम साहब हम आपके साथ हैं। इसलिए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नवासे जब करबला की धरती पर गए, रात के सन्नाटे में 10वीं
मुहर्रम को चिराग गुल कर दिया शहजादे रसूल ने, हुसैन आजम ने, और कहा जिसको जाना है चले जाओ, मुझको कोई शिकायत ना होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आका हुसैन ने कहा गाजी चिराग जलाओ, देखा कि जितना पहले था उतना अब भी है। अब सबने एक जबान होकर कहा था आका हुसैन जब मदीने से चले आपके साथ थे, मक्के में आपके साथ थे, सफर में आपके साथ थे, हजर में आपके साथ थे, फजर में आपके साथ, जोहर और असर और मगरिब में आपके साथ। ए आका हुसैन करबला तक पहुंचे हैं आपके साथ, अब जन्नत में जाने का वक्त है। तो मक्के से करबला तक आपके साथ था, जन्नत में भी आपके साथ ही जाना है। कभी अगर ये लड़खड़ाने लगे साहब तो करबला का वो मंजर याद कीजिए और इनका सपोर्ट कीजिए, इनका साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उसमें जो भी नसीहत आमेज बातें हुई हो उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा, बादहू तमाम सामईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे कहने में, सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब जरा एक बार और बेदारी का सबूत पेश कीजिए। सब लोग अपने अपने एक एक हाथ को अपने माँ बाप की मोहब्बत में, दूसरे हाथ को आका हुसैन की मोहब्बत में बुलंद कीजिए। धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन कीजिए। सब लोग कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कलमा पढ़िए ना, आधा हम पढ़े आधा आप पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।